पुनर्जन्म। हमारी ज़िंदगी में कई ऐसे पल आते हैं जब हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई लोग तो जीवन में संघर्ष कर आगे निकल जाते हैं और कई लोग अपने हालातों से हार मानकर खुद को ज़िंदगी के हवाले कर देते हैं। ऐसे में हमारी ज़िंदगी और हमारा खुद का कोई वजूद नहीं रहता। दुनिया उसी को सलाम करती है जो अपने कलाम खुद लिखते हैं। सिर्फ इंसान ही नहीं, प्रकृति में हर प्राणी के साथ ऐसा होता है। आप लोगों ने अक्सर बाज के बारे में सुना होगा। बाज एक ऐसा पक्षी है जो अपनी नज़र व हौसले के लिए पूरे जगत में प्रसिद्ध है। लेकिन अगर उसकी ज़िंदगी को देखा जाए तो उसके जीवन में भी एक ऐसा पड़ाव आता है जब उसे अपने जीवन को जीने के लिए कई कठोर फैसले लेने पड़ते हैं। बाज की उम्र 70 साल की होती है, लेकिन जिंदगी इस मुकाम को तय करने के लिए उसे एक मुश्किल फैसला लेना पड़ता है। इसके पंजे 40 वर्ष तक सही ढंग से काम करते हैं। 40 साल के बाद ये पंजे मुड़ने के कारण कमजोर हो जाते हैं और शिकार नहीं पकड़ पाते। अब उसे भोजन ढूंढना, भोजन पकड़ना और भोजन खाना, तीनों प्रक्रियाएं अपनी धार होने लगती है। अब उसके पास 3 ही विकल्प बचते हैं कि वह देह त्याग दे, दूसरा अपनी प्रवृत्ति छोड़ गिद्ध की तरफ भोजन पर निर्वाह करे, या तीसरा स्वयं को पुनर्स्थापित करे। आकाश के निर्द्वंद एकाधिपति के रूप में जहां पहले 2 विकल्प सरल और त्वरित हैं, अंत में बचता है तीसरा लंबा और अत्यंत पीड़ादायी रास्ता। लेकिन बाज चुनता है तीसरा रास्ता और स्वयं को पुनर्स्थापित करता है। वह किसी ऊंचे पहाड़ पर जाता है, एकांत में अपना घोंसला बनाता है और तब स्वयं को पुनर्स्थापित करने की प्रक्रिया प्रारंभ करता है। सबसे पहले वह अपनी चोंच चट्टान पर मार मार कर तोड़ देता है। चोंच तोड़ने के अधिक पीड़ादायक कुछ भी नहीं है पक्षी राज के लिए, और वह चोंच के पुनः उगाने की प्रतीक्षा करता है। उसके बाद वह अपने पंजे भी उसी प्रकार तोड़ देता है और पंजों को पुनः उगाने की प्रतीक्षा करता है। नई चोंच और नए पंजे आने के बाद वह अपने भारी पंखों को एक एक कर नोच कर निकालता है और पंखों को पुनः उगाने की प्रतीक्षा करता है। 150 दिन की पीड़ा और प्रतीक्षा के बाद उसे मिलती है वही भव्य और ऊंची उड़ान की ताकत पहले जैसी। इस पुनर्स्थापना के बाद वह अगले 30 साल और जीता है, नई ऊर्जा, सम्मान और गरिमा के साथ। इसके बाद बाज का नया जन्म होता है, जिसके बाद वो एक बार फिर से शिकार कर सकता है, उड़ सकता है और मनचाहा आनंद ले सकता है। आगे के 30 साल उसे इन कष्टों के बाद ही मिलता है। इस बार उड़ानें और ऊंची होंगी, अनुभव होंगी, अनंतगामी होंगी। हर दिन कुछ चिंतन किया जाए और आप ही वो व्यक्ति हैं जो खुद को दूसरों से बेहतर जानते हैं। इसी प्रकार इच्छा, सक्रियता और कल्पना तीनों निर्मल पड़ने लगते हैं हम इंसानों में भी। हमें भी भूतकाल में जकड़े अस्तित्व के भारीपन को त्याग कर कल्पना की उन्मुक्त उड़ान भरनी होंगी। 150 दिन न सही 60 दिन ही बिताया जाए स्वयं को पुनर्स्थापित करने में। जो शरीर और मन से चिपका हुआ है उसे तोड़ने और नोचने में पीड़ा तो होगी ही, और फिर जब बाज की तरह उड़ाने भरने को तैयार होंगे। इसी तरह एक सफल इंसान भी एक बदलाव से ही आगे बढ़ता है। उस बदलाव के कारण उसकी आलोचना होती है, उसे गलत कहा जाता है, लेकिन वो इंसान अपनी मंजिल की ओर बढ़ जाता है। जिस तरह बाज एकांत में खुद को बदलता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई क्या कहेगा। उसी प्रकार हमें भी एक चित्त होकर ईमानदारी से मेहनत करनी चाहिए और नकारात्मक चीज़ों से सदा दूर रहना चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।